कि गांव के लोग सेठ जी के पास जाकर बोले तुम्हारा बेटा खुद भी नहीं पढ़ता और हमारे बच्चों को भी नहीं पढ़ने देता। गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाता है, शंकर जी का शिवलिंग बनाता है, जमीन पर बनाकर बैठ जाता है, पेड़ों की पत्ती तोड़कर चढ़ा देता है और सबको कहता है कि गणेश जी का भजन करो, शंकर जी की पूजन करो। तुम्हारा बेटा इतना बेकार है कि वो दूसरे को भी नहीं पढ़ने दे और खुद भी नहीं पढ़े, वो दूसरे को भी विद्यार्जन नहीं करने दे और खुद भी ना करे। तो पिता को क्रोध आया। मां को तो मालूम ही नहीं कि पति जा रहा है मेरे बेटे के पास, और पिता दौड़ कर गया। आज बेटे को देखा कि यहां मूर्ति की पूजन कर रहा है, गणेश जी की मूर्ति उठाकर फेंक दी, शिव जी की मूर्ति उठाकर फेंक दी। बेटे को पेड़ से बांध दिया, 2-3 दिन भूखा रहेगा, सब ठिकाने लग जाएगा। कब तक गांव वालों के ताने सुनूंगा मैं? कब तक श्रवण करूंगा मैं? कब तक सुनूंगा मैं? मूर्ति को फेंक दिया गया और बेटे को पेड़ से बांध दिया। शाम होने लगी, सेठानी को अपने बेटे की याद आई। बल्लालेश्वर तीसरे नंबर के विनायक हैं अष्ट विनायक में, तीसरे। सेठानी को अपने पुत्र की याद आती है, और सेठानी को जब पुत्र की याद आई तो उसने अपने पति से, सेठ जी से कहा, सुनो जी स्वामी, मेरा बेटा नहीं दिख रहा, मेरा बेटा ना जाने कहां चले गया, ढूंढ रही हूं, मिल नहीं रहा, वो विद्यालय से भी नहीं आया, वो ना जाने कहां रह गया, गुरु घर पूछ के आई हूं, गुरु घर पे भी नहीं मिला, मेरा बेटा कहां, मेरा पुत्र कहां? सेठ अपनी पत्नी को यह नहीं बता रहा कि मैं उसको पेड़ से बांध कर आ गया हूं। शाम हो गई, मध्य रात्रि हो गई, मध्य रात्रि हो गई, पूरी रात निकल गई, सुबह हो गई, सेठानी को नींद ना आई क्योंकि मेरा पुत्र ना जाने कहां गया है। अब एक बात बताओ आप, एक मां को बेटे की जितनी चिंता होती है, उतनी ही चिंता, उतनी ही बेचैनी उस परमात्मा को भी अपने भक्त की होती है। उतनी चिंता, उतनी बेचैनी उस परमात्मा को भी होती है, अपने भक्त की होती है। मिलन की आश उस परमात्मा को भी होती है, मिलन की आस उस परमात्मा को भी होती है। कैसे मिले मेरा वो भक्त? मां जितनी बेचैन हो रही है अपने पुत्र से मिलने के लिए। एक रात हो गई, रात बड़ी भारी निकलती है, जब बेटा नहीं दिखे, छोटा सा बेटा, मात्र 8 वर्ष की आयु जिसकी, और वो बेटा ना दिखे तो मां की हालत क्या होगी? पिता चैन से सो रहा है क्योंकि उसको मालूम है मैं बांध कर आया, उसको मालूम है मेरे पेड़ से बांधा है, पर मां मां अभी छिंदवाड़ा की कथा में आपको कहा था, यहां सबको है अपनी पड़ी, भजन कर ले घड़ी यहाँ सबको है भजन कर ले। इन नैनों का होना भी क्या, इन नैनों का होना भी क्या, जिन नैनों से, जिन आंखों से हमने भगवान का दर्शन ही नहीं किया तो उन नैनों से क्या फायदा।
क्या लाए? मिले जो समय, मां बेचैन। पिता को मालूम था मैं पेड़ से बांध कर आया हूं, पूरा रात, सुबह हो गई। आज मां किससे कहे कि मेरा बेटा नहीं मिलता, मेरा बल्लाल नहीं मिल रहा, मेरा बेटा नहीं मिल रहा। ढूंढते ढूंढते मां थक गई। तब उस मां ने जो पहले करती थी आज वो किया। शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर गणेश जी की मट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजन के लिए बैठ गई। और जो बैठी और बस विनय करा, मेरे बाबा आपका बेटा चले गया था तो आप लेकर आए थे। षडानंद कार्तिक चला गया था श्रीशैलम पर तो आप लेकर आए थे। गणेश का सिर कट गया था तो आप लेकर आए थे। बाबा अब मैं किससे कहूं, आपके बेटे को आप लेकर आए हो तो आपका बेटा मेरे बेटे को लेकर आएगा, ये मेरा भरोसा कहता है। ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहती है। वो साध सकता है। पिता बेटे को इतना बोल्ड बनाए कि जब घर में, बहुत बहुत ध्यान देना, पिता अपनी बहन को कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा उससे मतलब नहीं, पर भतीजे जो हों वो भतीजे ऐसे ऐसे मेहनत करने वाले हों, जब बुआ आए तो भतीजे शान से अपने घर में अपनी माँ से कह सके मम्मी राखी पे बुआ आने वाली है, उसको 2 साड़ी देना, एक पिता की तरफ से भतीजे की तरफ से। अब उसका भतीजा भी कमा रहा है, अब मैं भी कमा रहा हूं। देव बुआ आई है उसको देना। पिता से ज्यादा भतीजे का फर्ज बनता है कि अपनी बुआ को कुछ दे। वो तो दुनिया के लोगों ने बुआ का नाम बदनाम कर दिया,